दोस्तों, आपको याद है कि हमने थोड़े दिन पहले एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने दिखाया था कि इंडिया टुडे जो आज तक का ग्रुप है, उनकी तरफ से निकलने वाली एक मैगजीन में सारी हदें पार कर दी थी। उसमें शराब वराब वाली खबरें चला दी थी। मेरी समझ में ही नहीं आया कौन सा इतना प्रखंड पंडित टाइप का व्यक्ति था जिसने गांधारी के श्राप को नेताजी से जोड़ दिया था। वो बात अलग है, जैसे ही फजियत होने लगी तो वैसे ही दुम दबाकर भागे भी और उस खबर को हटाना पड़ा। मैंने तब भी कहा था कि इन लोगों पर सिर्फ इतना नहीं सोचना चाहिए कि इन्होंने खबर चलाई, फिर खबर चलाकर छोटा सा सॉरी कह दिया या उस खबर को हटा लिया, छोड़ दिया जाए। इनकी लगाम कसनी बहुत जरूरी है। ये लोग मानने वाले नहीं है। इनकी औकात हैसियत तो होती नहीं है कि जो सत्ता में बैठे हैं उनसे सवाल पूछ लिया जाए, लेकिन दूसरों की कहानियां श्राप के जरिए दिखाएंगे। मैंने श्राप वाली कहानी तो बताई भी थी कि कैसे 240 पर आई, कैसे एक एक करके सारी खेल खोलते चले गए जब से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसे शंकराचार्य ने कहा था यह शुभ मुहूर्त में हुई है। लेकिन यह स्टोरी नहीं चला पाएगी गोदी मीडिया, ठीक है ना। उन्हें तो आम काट कर खाते हैं, चूस कर टॉनिक कौन सा लेते हैं, ये वाली कहानी है। पशु प्रेम कितना है बाबा में, वो तमाम खबरें चला लेंगे। अब आया खेल एक और, वो अखबार अमूमन सत्ता की चाटुकारिता करने के लिए ही जाना जाता है। इससे पहले भी उसको लेने के देने पड़े थे, लेकिन हो सकता है कोई मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से उसने एक खबर चलाई। वो खबर चलाना फिर भारी पड़ गया। खबर चलाना इसलिए भारी पड़ गया क्योंकि मैं पहले भी कहता हूं और आज भी बताऊंगा इस पूरी खबर में कि जब आप कोई खबर चलाते हैं और किसी को खुश करना चाहते हैं तो खबर चलाइए, खुश करने में किसी को दिक्कत नहीं। लेकिन खास तौर पर इसका ध्यान रखना जरूरी है कि अपने आका को खुश करने के लिए उनके प्रतिद्वंदी पर निशाना साधने, कई प्रतिद्वंदी के साथ लेने के देने ना पड़ जाए। और वही कुछ हुआ है। नाम है अखबार का दैनिक जागरण, हालत हो गई है खस्ता, माफी मांगनी पड़ी नाक रिगड़ कर। क्यों? क्योंकि कानूनी कार्रवाई इस बार होने जा रही थी। लेकिन अब भी मैं कहूंगा कि इसकी तगड़ी सजा मिलनी चाहिए, तभी ये मानेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्राजपाल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। आपको पता है दैनिक जागरण ने पहले भी कुछ ऐसे ही काम करने की कोशिश की थी, तब बॉयकॉट किया गया था दैनिक जागरण का। खबर यह निकल कर आई थी, बॉयकॉट जब हुआ तो उत्तर प्रदेश में भारी नुकसान दैनिक जागरण को उठाना पड़ा था। जैसे तैसे वो मामला आई गया हुआ, ठीक है। फिर इंडिया टुडे वाली खबर तो मैंने आपको बताई। अब एक खबर चलाई इन्होंने। आप खबर चलाते बाबा ये बाबा वो, योगी आदित्यनाथ की सरकार में रामराज जीवन तो हो गया, तमाम चलाते, कोई मतलब नहीं था, कोई मसला नहीं था। लेकिन आपने जातीय स्थिति को देखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए कार्रवाई करना न करना जो तय हो रहा है, उस पर घिरती हुई सरकार को बचाने के लिए जो मुद्दा उठाया वो दैनिक जागरण पर उल्टा पड़ गया। कैसे मैं बताता हूं। दरअसल आपको पता है कोडीन कफसीर वाला मामला चल रहा है। आरोपी कौन है सबको पता है। आरोपियों पर दया दृष्टि बन रही है नहीं बन रही, ये भी आप भली भांति जानते हैं। आनंद फानन में इतनी जल्दी एक रिपोर्ट आती है और खाद्य विभाग कह देता है कि कोडीन कफ सिरप जो है वो तो अमृत है, उससे पीने से बच्चों की मौत नहीं हो रही है या बच्चों की जान पर वो भारी नहीं पड़ रहा है, कोई और वजह रही होगी, ठीक है ना। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में जैसे अगस्त के महीने में तो बच्चे मरते हैं तो मरते हैं, इस टाइप के बयान इन्हीं के पार्टी के नेता और स्वास्थ्य मंत्री का था बयान गोरखपुर वाले मामले पर। वैसे ही अब ये वाला भी मसला है, बड़ा आसानी से कह दिया गया। केशव प्रसाद मौर्य तो अजय सिंह की जगह अजय सिपाही बोल रहे थे, सिंह बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। बाकी सारी चीजें, छोटे छोटे मामलों पर तुरंत बुलडोजर एक्टिव हो जाता है, कार्रवाई हो जाती है, नपाई तुलाई सब हो जाता है, बुलडोजर चल जाता है। लेकिन इस मामले में बताओ कितनों के मकान दुकान गिर गए, अजय सिंह का मकान क्यों नहीं गिर रहा भाई, इस पर कौन प्यार बरता। इन सब के बीच घिरती हुई चीजों में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जो परतें उधेड़ रहे थे इनकी, उनको एक पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जबकि साल 2017 से योगी आदित्यनाथ की नैतिकता वाली सरकार सत्ता में है उत्तर प्रदेश में। लेकिन याद अब आया जब कोडीन कफ सिरप पर सरकार की छवि पर उंगली उठ रही थी, ठीक है, फौरन गिरफ्तार किया। कौन? जब तुम जेल में रहोगे तो कहां से तुम आवाज उठा पाओगे, तो खेल खत्म, पैसा हजम। अब इन सब के बीच जो घिरी हुई सरकार है जिसमें फोटोज खेला जा रहा है, उसमें भी बीजेपी गिरती नजर आ रही। तो एक खबर चलाई, दैनिक जागरण चलाई, कहने पर चलाई या मन से चलाई कोई मतलब नहीं, लेकिन जो लिखा हुआ है उसे पढ़कर समझ जाएंगे कि वजह क्या हो सकती है। सपा सरकार में एक ही जाति के थे 86 में से 56 एसडीएम, सुन रहे हैं, 86 में से 56 एसडीएम एक ही जाति के। योगी सरकार में मेरिट और कैलेंडर से बदली पूरी तस्वीर। आप योगी सरकार में मेरिट और कैलेंडर से बदली पूरी तस्वीर लिख लेते तो अच्छी बात थी, लेकिन फिजूल की बात यह लिखने की जरूरत क्या थी कि सपा सरकार में एक ही जाति के थे 86 में से 56 एसडीएम। जबरदस्ती फिजूल में अपनी फजीयत करा ली दैनिक जागरण ने। क्यों? क्योंकि दुम दबाकर भागना पड़ा है दैनिक जागरण जैसे अखबार को। वजह क्या है? क्योंकि फिजूल की खबरें चलाकर माहौल बनाने की कोशिश करते हैं।
गांधारी के श्राप वाली खबर पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था और यहां पर भी ऐसा ही हुआ, लेकिन यहां सबसे ज्यादा एक्टिव और समाजवादी पार्टी को होना है। लेकिन कैसे ही खबर चलाने के बाद भागा है, जरा मैं दिखाता हूं। खबर क्या है इसमें बताया गया, लीगल नोटिस के बाद दैनिक जागरण ने यूपीपीएससी में चयनित 86 में 56 यादव की झूठी खबर को अपने पेज से हटा लिया है। लीगल नोटिस जैसे ही दैनिक जागरण को मिला वैसे ही उसने इस फर्जी खबर को हटा लिया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती से जुड़ी 86 में से 56 यादव की खबर, झूठी खबर को दैनिक जागरण ने अंततः झूठा और भ्रामक मानते हुए अपनी वेबसाइट और पेज से हटा लिया है। सवाल यह नहीं है, अब आप थोड़ा गंभीरता के साथ समझिए क्या है। जैसे मैं एक खबर बता रहा हूं, कोई आपको खबर बता देता हूं, किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टी, कोई भी मान लीजिए पार्टी, उसके बारे में कुछ भी आपको बता देता हूं, कुछ भी अपने मनगढ़ंत, अपने मन से, और जब मेरी आलोचना होती है या फिर मुझे लीगल नोटिस मिलता है, कुछ भी होता है, मैं उस खबर को 4 दिन बाद, अगले किसी वीडियो में 4-5 दिन बाद सॉरी कह के निकल जाता हूं। आपको पता ही नहीं मैंने सॉरी कब कहा, आपके दिमाग में वो खबर रहेगी कि ये खबर थी, जुड़ी हुई थी, योगी से थी, मोदी से थी, शाह से थी। उस सॉरी का करेंगे क्या? दैनिक जागरण की इस खबर को आप यकीन मानकर चलिए कितने लोगों ने पढ़ी होगी, जितने लोगों ने पढ़ी होगी, क्या वो दोबारा जाकर सर्च करेंगे कि वो खबर अब भी है या नहीं? कौन उन तक पहुंचाएगा कि ये वाली खबर झूठी चलाई गई थी? खबर हटाना जरूरी नहीं है, सिर्फ अपने पाठकों तक ये बात पहुंचानी जरूरी है कि तुम फर्जी हो, तुम गोदी मीडिया हो, तुमने अपना ईमान खूंटी पर टांग रखा और इस लिहाज से बड़े इश्तहार के साथ माफी मांगी। अपनी वेबसाइट से लेकर, अपने ट्विटर हैंडल से लेकर, अपने फेसबुक से लेकर और अपने अखबार में बड़ा सा इश्तहार पहला आना चाहिए कि हम अव्वल दर्जे के झूठे और चाटुकार किस्म के हैं, हम माफी मांगते हैं, इस खबर पर ध्यान न दिया जाए। कर पाए दैनिक जागरण? यह करवाना जरूरी है। आप क्या समझते हैं? ये एजेंडा ऐसे ही तय करते हैं। एक पीआर एजेंसी का खुलासा होता है कि उसने एक परसेप्शन तैयार किया टोंटी चोर वाला, उसको बीजेपी के नेताओं ने आगे बढ़ाया, सब जानते हैं। पर अब जाकर खुला ना वो, उस समय तक ज्यादातर लोगों के मुंह से आप क्या सुनते थे? ठीक है ना, सुनते होंगे अखिलेश यादव के लिए उल्टा सीधा ही। हकीकत ये वो भी जानते थे नहीं है, जैसे आजम खान बकरी चोरी करेंगे, हकीकत नहीं है, लेकिन फिलहाल वही वाली स्थितियां थी। तो एक परसेप्शन तैयार करके भाग जाते हैं और बाद में कहते हैं सॉरी बाबू। ये सॉरी बाबू वाली जो स्थितियां है ना, ये खत्म होनी चाहिए। विश्लेषण हो सकता है आपका, हो सकता है किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं, हो सकता है आपका विश्लेषण गलत भी हो, लेकिन किसी की छवि को खराब करने की अगर कोशिश की जाएगी तो क्या इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई ना की जाए? अभी किसके इशारे पर खबर चलाई, क्यों चलाई, कैसे चलाई, इसका एक एक हिसाब किताब लेना चाहिए। इस पर खुश होने की कोई जरूरत नहीं कि देखो देखो समाजवादी पार्टी की तरफ से या किसी की तरफ से लीगल नोटिस मिला तो दैनिक जागरण ने उस खबर को हटा लिया। कितने पाठकों ने, कितने लोगों ने उस खबर को पढ़कर एक परसेप्शन तैयार कर लिया होगा। अब आप अंदाजा लगाइए, कोई चट्टी चौराहे पर खड़े होकर जब चर्चा होती है ना, तो ऐसे ही अखबारों की हेडलाइंस पर चर्चा होती है। इसीलिए ऐसे अखबारों को थोड़ा तमीज से और दायरे में रहना सिखाना पड़ेगा। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।